हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का पहला चैप्टर रैशनल नंबर्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट, इससे पहले की क्लासेस में हम नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इन सभी को हम सीख चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर्स। सबसे पहले रैशनल नंबर्स होते क्या हैं ये हमको पता होना चाहिए। तो जो रैशनल वर्ड है ये रेशियो से निकला है। आप सभी जानते हैं रेशियो क्या होता है, जैसे 3/4 लिख दिया, 3/5 लिख दिया, तो ये रेशियोज़ हैं, राइट। तो रैशनल नंबर जो बना है वो रेशियो से बना है। और इससे पहले अगर रिकैप्चर करें हम चीज़ों को, तो सबसे पहले आपने नेचुरल नंबर्स को सीखा था। और नेचुरल नंबर्स क्या होते थे? जो भी काउंटिंग नंबर्स थे 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, इन सभी को हम बोलते थे नेचुरल नंबर्स। और इनमें सबसे छोटा नंबर होता था 1। उसके बाद होल नंबर्स आए। होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स के अंदर अगर हम 0 को ऐड कर लेते हैं तो वो आपका होल नंबर्स बन जाते हैं और उनमें सबसे छोटा नंबर 0 हो जाता है। इसके बाद हमने सीखे थे इंटीजर्स। और इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के होते थे। इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। इसका मतलब होल नंबर्स के अंदर 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, और इधर आ गया -1, -2, -3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो ये आपके बन जाते हैं इंटीजर्स। और इंटीजर्स दो तरह के हो गए, नेगेटिव इंटीजर्स एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। बस 8th में आपका पहला चैप्टर आ गया रैशनल नंबर्स। जो नेचुरल नंबर्स थे वो आपने जिस दिन से संख्याओं के बारे में सीखा, नंबर्स के बारे में सीखा, तो आपको नेचुरल नंबर्स की जानकारी हुई। ऑल्दो आपको नहीं पता था कि नेचुरल नंबर्स यही होते हैं जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं। उसके बाद फिर 6th क्लास में आपको होल नंबर्स को सीखने को मिला, 7th में आपने इंटीजर्स को सीखा, और अब 8th में आपके आ गए रैशनल नंबर्स। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, रैशनल नंबर, रैशनल जो वर्ड है वो रेशियो से निकला है। यानी इसमें जो नंबर होगा वो P/Q फॉर्म में होगा, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने लिखा था 3/4, 3/5, 1/2, तो ये सभी हैं रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ऐसा कोई भी नंबर जिसको P/Q फॉर्म में हम लिख सकते हैं और जहाँ पे Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या है? मान लीजिए आपने लिख दिया 2/0, Q की वैल्यू 0 रख दिया आपने, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट होगी। मीन्स वी कांट डिफाइन इट। इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए Q जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई वैल्यू होगी। तो इसलिए 0, अगर कोई पूछे आपको 0 क्या रैशनल नंबर है, तो आप कहेंगे यस, 0 इज ए रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि आप किसी भी नंबर के नीचे 1 लिख सकते हैं, 1 से उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसको डेफिनेशन में रख के देखो, P/Q एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये डेफिनेशन स्टैंडर्ड डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स की। इसमें रख लेते हैं, यहाँ P की वैल्यू 0 होगी, Q की वैल्यू 1 होगी, तो इसको मैं 0/1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। मीन्स 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। P तो हो सकता है 0, इट मीन्स 0 इज़ ए रैशनल नंबर। तो इस तरह का कोई भी नंबर आप ले लेते हैं, मान लो -2 इज़ ऑल्सो ए रैशनल नंबर, क्योंकि -2/1 लिख लिया और वो P/Q फॉर्म में आ गया। इसी तरह से मान लो आपने 1000 ले लिया, तो 1000/1 ये भी एक रैशनल नंबर हो जाता है। तो इस तरह से हमने सीखा है अब कि रैशनल नंबर्स होते क्या है। नंबर लाइन का आप पिछली क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं उसको यहाँ पर रिपीट नहीं कर रहा हूँ। जहाँ पे नेसेसरी होगा उसको मैं आप कॉन्सेप्ट को वहाँ पे क्लियर करूँगा। अब स्टूडेंट, हम रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं। मेनली 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं रैशनल नंबर्स की। सबसे पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो हम सीखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है और किस तरह से वो रैशनल नंबर्स के ऊपर अप्लाई होती है। उसके बाद हम करने वाले हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसकी भी हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड आपकी प्रॉपर्टी आएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एंड लास्ट वन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको इस जनरल इंट्रोडक्शन में इन सभी को अच्छे तरीके से स्टडी करना है। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो कि है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी, इसको डिस्कस करते हैं। रैशनल नंबर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है, सबसे पहले हम इसको करते हैं एडिशन के लिए। चारों जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं हमारे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, उन पे हम अप्लाई करके यहाँ पर देखते हैं। एडिशन का मतलब है कि अगर मैं दो रैशनल नंबर्स को ऐड करूँ तो उनको ऐड करने के बाद क्या जो उनका एडिशन होता है तो जो थर्ड नंबर आता है क्या वो भी रैशनल नंबर आता है? तो इसको कहते हैं एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर रैशनल नंबर्स। तो मान लीजिए मेरे पास दो रैशनल नंबर्स हैं a/b एंड c/d। तो अगर इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ मीन्स a/b प्लस c/d, और मान लो यहाँ से हमें मिल गया e/f, तो जो e/f होगा वो भी एक रैशनल नंबर होगा। इट मीन्स जो एडिशन की क्लोजर प्रॉपर्टी है वो रैशनल नंबर्स के लिए होल्ड होती है। मतलब सिंपल वर्ड्स में आप समझ लीजिए, दो रैशनल नंबर्स को अगर आप ऐड करते हैं तो हमें उनसे रैशनल नंबर ही मिलता है। अब इसको हम स्टूडेंट्स क्लोजर प्रॉपर्टी को देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? सब्ट्रैक्शन में मान लो मेरे पास a/b एंड c/d, ये दो रैशनल नंबर्स हैं। अगर मैं एक रैशनल नंबर में से दूसरा रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो मान लो ये मुझे मिल गया m/n, थर्ड नंबर। तो ये जो थर्ड नंबर होगा अगेन ये भी एक रैशनल नंबर ही होगा। इट मीन्स सब्ट्रैक्शन जो है वो रैशनल नंबर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। थर्ड है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन मीन्स अगर हम दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, लेट a/b इज मल्टीप्लाइड बाय अनदर रैशनल नंबर c/d, तो जो नेक्स्ट नंबर आता है वो भी हमारे पास रैशनल नंबर ही आएगा। आप इनमें कोई भी एग्जाम्पल लेके इनको प्रूव कर सकते हैं। फोर्थ आ जाता है हमारा डिवीज़न। तो डिवीज़न के लिए भी क्या होता है? डिवीज़न में भी मान लो एक रैशनल नंबर को आप डिवाइड करते हैं दूसरे रैशनल नंबर से, तो जो आपको नया नंबर मिलेगा वो अगेन इट विल बी ए रैशनल नंबर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में देखा कि चाहे वो एडिशन है, चाहे सब्ट्रैक्शन है, चाहे मल्टीप्लिकेशन है, चाहे डिवीज़न है, इन सभी के लिए रैशनल नंबर्स होल्ड करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी को। नेक्स्ट अब इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है? सबसे पहले वही हम एडिशन के लिए चेक कर लेते हैं। जिस तरह से हमने क्लोजर में चारों बेसिक प्रिंसिपल्स को लिया था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, उसी तरह से हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए भी चेक करते हैं। एडिशन मीन्स हमारे पास मान लीजिए a/b एक रैशनल नंबर है, दूसरा रैशनल नंबर हमारे पास c/d है। अब इनको a/b प्लस c/d ये हमेशा इक्वल टू होगा c/d अपॉन a प्लस b। इसका मतलब ये है कि अगर आप रैशनल नंबर्स को आगे पीछे लिख के ऐड करते हैं तो उनका रिजल्ट जो है वो हमेशा सेम होता है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसको सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? मान लीजिए a/b आपके पास एक रैशनल नंबर है, अब दूसरा नंबर आपके रैशनल नंबर c/d है। अब a/b में से यानी फर्स्ट रैशनल नंबर में से आप सेकंड रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या ये सेकंड रैशनल नंबर में से फर्स्ट रैशनल नंबर को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इक्वल आएगा? आप एक एग्जाम्पल लेके इसे कर सकते हैं, ये इक्वल नहीं आएगा। इट मीन्स जो सब्ट्रैक्शन है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए होल्ड नहीं करता रैशनल नंबर्स के लिए। आप इसमें कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लो फर्स्ट रैशनल नंबर आपने 1/2 ले लिया, सेकंड रैशनल नंबर आपने 3/2 ले लिया, तो इनके लिए आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी, थर्ड इसका पार्ट है मल्टीप्लिकेशन।
अब मल्टीप्लिकेशन में वही, अगर दो रैशनल नंबर्स को आपने लिया, पहला है a/b, दूसरा है c/d, तो ये फर्स्ट रैशनल नंबर को आप सेकंड से मल्टीप्लाई करें या सेकंड नंबर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, उनका रिजल्ट हमेशा सेम आता है। और फोर्थ है ये डिवीज़न के लिए, तो डिवीज़न में अगर वो सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं कर रहा है तो डिवीज़न के लिए नेचुरली होल्ड वो नहीं करेगा। इट मीन्स अगर फर्स्ट रैशनल नंबर को आप सेकंड रैशनल नंबर से डिवाइड करते हैं तो इट विल नेवर बी इक्वल टू कि अगर आप सेकंड रैशनल नंबर को फर्स्ट रैशनल नंबर से डिवाइड करें। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी, तो इसके लिए हमें वही तीन रैशनल नंबर्स लेने पड़ेंगे। मान लो पहला रैशनल नंबर ले लिया हमने a/b, दूसरा रैशनल नंबर ले लिया मान लो हमने c/d, और थर्ड रैशनल नंबर ले लिया हमने e/f। तो सबसे पहले हम एडिशन के लिए चेक कर लेते हैं कि एडिशन के लिए क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स होल्ड करते हैं या नहीं। इसका मतलब अगर हम एडिशन में फर्स्ट टू रैशनल नंबर्स को ऐड करें और बाद में उसमें थर्ड रैशनल नंबर को ऐड करें तो क्या वो इक्वल हो जाएगा कि हम पहले सेकंड और थर्ड रैशनल नंबर को ऐड करें फिर उसमें फर्स्ट नंबर ऐड करें। देखिए कैसे, मान लो फर्स्ट केस में हमने फर्स्ट रैशनल नंबर प्लस सेकंड रैशनल नंबर इन दोनों को ऐड किया और उसके बाद उसमें ऐड किया हमने थर्ड रैशनल नंबर, तो क्या ये इक्वल आएगा फर्स्ट रैशनल नंबर प्लस, अब हम पहले सेकंड रैशनल नंबर c/d और प्लस थर्ड रैशनल नंबर, यानी सेकंड और थर्ड रैशनल नंबर को हम ऐड करें फिर उसमें फर्स्ट रैशनल नंबर करें, तो क्या इक्वल आएगा। आप एग्जाम्पल देकर कर सकते हैं, ये हमेशा इक्वल आता है। अब एडिशन के बाद इसको हम सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, वही हमारे पास तीन रैशनल नंबर हैं a/b, c/d और e/f। तो क्या मैं फर्स्ट रैशनल नंबर में से a/b में से सेकंड रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करूं और उसके बाद जो रिजल्ट आ जाए उसमें से मैं थर्ड रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करूं, तो क्या ये रिजल्ट जो होगा फर्स्ट रैशनल नंबर और उसमें से मैं सेकंड रैशनल नंबर को थर्ड रैशनल नंबर में से डिवाइड सब्ट्रैक्ट करके निकालता हूं, तो क्या वो रिजल्ट इक्वल आएगा। ये रिजल्ट कभी भी इक्वल नहीं आएगा, आप इसको करके देख सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन के लिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करते हैं। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि हमने फर्स्ट रैशनल नंबर a/b है, उसको हमने मल्टीप्लाई किया सेकेंड रैशनल नंबर से c/d से, और उनका जो रिजल्ट आया उसको हमने मल्टीप्लाई किया थर्ड रैशनल नंबर से। तो ये क्या फर्स्ट रैशनल नंबर और सेकंड और थर्ड रैशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करें पहले और फिर उसको फर्स्ट रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो क्या इक्वल आता है, ये हमेशा इक्वल आएगा। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो फर्स्ट रैशनल नंबर आपने 1/2 ले लिया, ये 2/3 ले लिया, ये 3/4 ले लिया, तो आप सभी के लिए इन एग्जाम्पल से इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। अब इसका लास्ट पार्ट हम कर लेते हैं डिवीज़न। थर्ड प्रॉपर्टी का लास्ट पार्ट डिवीज़न के लिए हम चेक कर लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट रैशनल नंबर a/b, इसको हमने डिवाइड किया सेकंड रैशनल नंबर से, और जो इनको डिवाइड करके आया उस रिजल्ट को हमने डिवाइड किया थर्ड रैशनल नंबर से, तो क्या ये इक्वल आएगा। यहाँ फर्स्ट रैशनल नंबर, इसको हम डिवाइड करें किससे, सेकंड रैशनल नंबर को डिवाइड कर लें हम थर्ड रैशनल नंबर से, और फिर जो डिवीज़न करके आए उससे हम इसको डिवाइड करें, तो ये कभी भी इक्वल नहीं आएगा। अब स्टूडेंट लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये रैशनल नंबर्स की लास्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें भी हमने मान लो तीन रैशनल नंबर्स लिए a/b, c/d और e/f। ये फर्स्ट रैशनल नंबर हो गए, सेकंड रैशनल नंबर हो गया, ये थर्ड रैशनल नंबर हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि मान लो फर्स्ट रैशनल नंबर और ब्रैकेट में हो सेकंड रैशनल नंबर प्लस थर्ड रैशनल नंबर, तो इसका मतलब ये है कि जो फर्स्ट रैशनल नंबर है उससे सेकंड रैशनल नंबर भी मल्टीप्लाई होगा और
थर्ड रैशनल नंबर भी मल्टीप्लाई होगा। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी प्लस a अपॉन बी इंटू ई अपॉन एफ। इसी तरीके से मान लो यहाँ पे हो हमारे पास a अपॉन बी और यहाँ पे हो सी अपॉन डी माइनस ई अपॉन एफ, तो इसको भी हम लिख लेते हैं a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी माइनस a अपॉन बी इंटू ई अपॉन एफ। ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक और जो चीज़ आपको समझनी है वो है यहाँ पे इनका होता है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स किसको बोलते हैं, तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब है, मान लीजिए आपके पास रैशनल नंबर है a अपॉन बी, तो ऐसा नंबर क्या लें कि उसको प्लस करने पर रिजल्ट 0 आ जाए। तो एडिटिव इन्वर्स हमेशा होगा माइनस a अपॉन बी, यानी 5 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा -5। मान लो आपके पास -8 है तो उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा +8। मतलब उनको ऐड करने पे 0 आना चाहिए, जिससे ऐड करने पे 0 आ जाता है वही उसका एडिटिव इन्वर्स हो जाता है। अब आता है स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। जैसे हमने एडिटिव इन्वर्स किया वैसे ही आता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, मान लो a अपॉन बी है तो ऐसा नंबर हमें लेना है जिससे इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए, तो वो नंबर होगा b अपॉन ए, यानी इसका उल्टा कर देते हैं तो वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बन जाता है। जैसे 5 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना हो जाएगा, 1/5। -7 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव हो जाएगा -1/7। इसमें साइन चेंज नहीं होता, एडिटिव इन्वर्स में तो साइन चेंज करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में उसको उल्टा कर देते हैं, यानी उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट इस चैप्टर के अंदर हमें दो रैशनल नंबर्स को हमें नंबर लाइन पे शो करना आएगा, जो कि हम क्वेश्चंस में एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। ऐसे ही कोई भी लाइन जिस पर हम नंबर्स को शो करते हैं वो नंबर लाइन कहलाती है, राइट। इसके अलावा हम दो रैशनल नंबर्स के बीच में और रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना, चाहे वो 5 बोले चाहे 10 बोले, तो इसके भी 2 मेथड्स हैं। ये जब हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे तो उसमें इनको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे।